नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में मैं योगेंद्र सिंह देवल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर समाज से, राष्ट्र से और आप से जुड़े होते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। अग्निपथ योजना में 17.5 साल से 21 वर्ष तक के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में 4 वर्ष के लिए रोजगार मिलेगा। इसे अग्निवीर कहा जाएगा। सेना के इन तीनों अंगों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त कर्नल देवानंद जी। देवानंद जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कर्नल साहब रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं और भारतीय सेना से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवानंद जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि अग्निपथ योजना की आवश्यकता आखिर सेना को क्यों पड़ी? देखिए सबसे पहली बात, इस योजना के लिए मैं भारत सरकार और मौजूदा जो तंत्र है उसको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी एक योजना है जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और इसको लागू करने के लिए जैसा हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की एक योजना लाना हर व्यक्ति फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मामला है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा। और ये जो रिफॉर्म्स की कड़ी के अंदर जिस प्रकार से पिछले चंद एक वर्षों से हमने देखने में मिला कि सीडीएस का नियुक्ति किया गया, महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया, महिलाओं की भागीदारी जवान के ओआर के रूप पर सुनिश्चित, जो बहुत बड़े एक सेना में रिफॉर्म्स में बहुत बड़ी बदलाव है साहब। और उसी कड़ी के अंदर जो एक सबसे मोटी चीज़ थी, जरूरत क्यों पड़ी, ये जो आज अग्नि पथ और अग्निवीर जो निकल के आएंगे, जो ये परियोजना जो आई है, इसकी जरूरत करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक सेना का काम करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, सेना और दूसरी नौकरियों में फ़र्क इतना है, सेना कोई जॉब के लिए अगर कोई उम्मीद करता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। सेना सेवा का काम है, राष्ट्र सुरक्षा का काम है, और जो व्यक्ति सेवा भाव से जाएगा तभी वो सेना के लिए फिट मैं मानता हूं। और सेना के अंदर और बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में एक मोटा फर्क क्या है कि सेना में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो पिरामिड बनता है टॉप से बॉटम तक का, आपने देखा होगा चेस के गेम की तरह पैदल सैनिक ज्यादा होते हैं और वजीर और राजा वो एक हुआ करता है। तो जो कमांडर्स हैं ऑब्वियसली वो कम होंगे, सीडीएस एक होंगे, चीफ एक होंगे, जनरल उसके नीचे 5-7 होंगे, ब्रिगेडियर्स 10-12 होंगे, कर्नल्स 50-60 होंगे, मेजर्स सैकड़ों की संख्या में होंगे, कैप्टन्स हजारों की संख्या। तो ये एक तरह पिरामिड बनता है और जब तक ये पैदल सैनिक की संख्या आती है लाखों में होनी चाहिए। अब क्या हो गया कि पुराने भारतीय सेना में, ये अंग्रेजों के जमाने से सेना चली आ रही है और जब से देश का विघटन हुआ उसके बाद, क्योंकि अपेक्षाएं सबकी बढ़ती हैं, आज एक सैनिक भर्ती होने लगा था। तो जब मैं सेना 80 के दौर में जब मैं सेना में गया तो उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिपाहीज और जो ओआर जिसको अदर रैंक्स हम कहते हैं, उनकी जो प्रतिशत था सेना के अंदर 73 से 78% के बीच में था, जो आज घट करके 40% से नीचे आ गया है। कहने का मतलब ये क्यों हुआ, ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रमोशन की एक तरीका है मोटिवेट रखने का। तो जो सैनिक आज भर्ती हुआ 5 साल में, 6 साल में, पहले जो 15 साल में प्रमोट होते थे वो अब आजकल प्रमोट 5 से 6 साल में कर दिया है और करते करते तो सिपाहियों की संख्या कम हो गई है। तो जो कमांडर है वो उनको तो 1-2 ही है, और ये जवान और अदर रैंक्स के लिए नहीं, ये ऑफिसर्स में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको कैप्टन लेवल पे जो लड़ाई लड़ते हैं, जो मेजर लेवल पे जो एक्चुअली बैटलफील्ड के अंदर होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और अब सेना में अधिकारी किया तो उसको प्रमोट करना पड़ेगा ना साहब। तो आज भी 10,000 हमारे ऑफिसर्स की कमी है। तो ये चीज ऑफिसर्स का तो एडजस्ट कर रहे थे। अब जब सैनिकों की इतनी बड़ी कमी होने लगी क्योंकि प्रमोट हो गया, आप देखिए किसी भी ऑफिस में अगर 5 व्यक्तियों को 5 साल बाद आप बड़ा पद देंगे
तो वो नीचे वाला काम तो नहीं करेगा ना। और सेना व्यक्ति विशेष काम नहीं है, सेना का रैंक ओरिएंटेड टास्क है। अगर सिपाही है वो लांस नाइक बन गया तो वो काम नहीं करता, उसको जिम्मेवारी उसी तरह की दी जाती है, नाइक बन जाता है। तो ये एक बड़ी हमारी यंगर आर्मी खत्म हो रही थी और इसका कारगिल में देखने को मिला। मैं देशवासियों को बता दूं कि देखिए, कारगिल रिपोर्ट जब आई, यंगर कमांड लेवल एंड यंगर आर्मी लीनर एंड थिनर की मांग रखी गई थी, सीडीएस की मांग, विलंब हुआ पर आज आया, अच्छी बात है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सेना को यंगर जवान ज्यादा चाहिए थे। और देशवासियों से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को नौकरी 20 साल मिल जाए और मैं सेना की तो मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, सेना रोजगार का जरिया नहीं है, सेना राष्ट्र हित के लिए आप आ रहे हैं। सेना की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते अगर आपको जॉब मिलता है, बहुत बधाई के पात्र हैं, होना भी चाहिए। जी जी जी। कर्नल साहब, जो केंद्र सरकार की योजना है, अग्निपथ योजना है, इस योजना के बारे में आप बताइए कि ये योजना क्या है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, आपने सबसे पहले खुद ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। 4 वर्ष की है, 4 वर्ष के अंदर इस सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। और मान लो वो जो जितने भी लोग ये अराउंड 50,000 के आसपास लिए जाएंगे ऑन एन एवरेज, बिकॉज अभी के दौर में 60,000 हर साल रिटायर होते हैं, तो ये 50,000 के आसपास आंकड़ा रख रहे हैं और रिव्यू करके इसको चेक किया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना आज बोल दिया वैसा ही होगा। और इस योजना के 25% बाद में लिए जाएंगे, उनको 15 साल के लिए रखा जाएगा, जो लाइक जैसे आज का सैनिक है। अब इसको क्यों किया गया, देखो हमें समझना पड़ेगा कि 25% एक तो ये मोटिवेटेड फोर्स है और सेना में 4 साल रहने के बाद सेना के कमांडर्स को एक क्लियर हो जाएगा इतने जवानों में से कौन है जो कमांड पोटेंशियल के अवेलेबल है। ये नहीं कि वो सबके सबको आपको नाइक बनाना पड़ेगा। अब टाइम स्केल आ गया तो प्रमोट करने से वो सेना नहीं हो पा रही थी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक चीज देखता हूं, मैं जब बाहर घूमता हूं, एनसीसी से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको बता दूं कि हर युवा देश में चाहता है कि मुझे थोड़ा भी मौका मिले, सेना में कहीं कहीं वर्दी से जुड़ने का सौभाग्य मिले, क्योंकि वो नौकरी वाले युवा नहीं है, वो देशभक्ति वाले युवा हैं। और आपको मानना पड़ेगा हमारे देश में जो देशभक्ति का जज्बा युवा और किसी भी व्यक्ति में है, तो उसके नजरिए से ये किया गया है। और उन 4 साल के अंदर इनको देखिए अच्छा पैकेज मिल रहा है। रिटायर होते होते उनको करीब 30 लाख के आसपास रुपए मिल जाएंगे। आप मान के चलो, एक बेरोजगार लड़का है जो 3 या 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार तक भी नौकरी करता है, वो 30 साल नौकरी करेगा तो भी इसको इतना नहीं मिलेगा। सेना की रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो कमांड एलिमेंट है वो लिटिल सीनियर हो, सिपाही कम हो, तो इसका ध्यान रखा गया है। इसके अंदर इनको 48 लाख का इनका इंश्योरेंस रखा गया है अगर बीच में कोई हादसा हो जाता है। वीर गति को प्राप्त होता है तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रखा गया है। इसके अंदर इनको जो रहते रहते इनको पढ़ाई कराई जाएगी। जो 10वीं पास होंगे उनको 12वीं पास हो जाएगा, जो 12वीं पास आएंगे उनको ग्रेजुएट। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मैं मानता हूं ये इस तरह का इसका रखा गया। और इसकी भर्ती का क्या है, आयु 17.5 से लेके 21 साल रखी गई है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो बाकी सिलेक्शन के पैमाने हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। और ये पहले क्या होता था, भर्तियां पूरे देश में चलती थी, पूरे साल भर कहीं न कहीं भर्तियां चलती थी। अब वो नहीं होगा, साल में 2 बार एक साथ पैन इंडिया, पैन कंट्री इनका भर्ती किया जाएगा। कहने का मतलब कि पूरा एक तरह राष्ट्र से, और कोई किसी जैसे प्रेजेंटली कोई बिहार रेजिमेंट है जिसका मैं हूं, कोई सिख रेजिमेंट है, तो वो एक एक कास्ट और एरिया बेसिस नहीं रहेगा, कंप्लीट पैन इंडिया, जो मैं मानता हूं इस तरह से सारे युवाओं को। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में करीब 1,80,000 समथिंग उनकी सैनिक है, बड़ा है ठीक है। हरियाणा छोटा सा, उसमें 90,000 है। तो इस तरह का जो एक पैन इंडिया जो एक बैलेंस रहेगा, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को एक बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। तो मैं मानता हूं ये इस तरह का इसका है। कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी। कर्नल साहब, इस योजना से युवाओं को किस तरह के अवसर मिलेंगे और साथ ही सेना को इस योजना से किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए साहब, मैं देश के अंदर हर युवा को ये मानता हूं, उसको हक है कि वो भारत के उसके जो अपेक्षाएं हैं, जो उसकी भारतीय सेना में राष्ट्र हित के काम जुड़ने का। पहले क्या था कि पहले अगर हमने एक बार भर्ती कर लिए तो साहब वो भर्ती कर लिए, वो 20 साल तक वो जवान रहता था, क्योंकि जब तक वो मौका आता था 20 साल हो जाती हैं। अब देखिए, पहले 4 साल एक जवान भर्ती हुआ, उसके बाद 15 साल मिलेगा, तो 20 साल। अगर इनको 4 साल में रोटेट कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है यंगर, हमें सिपाही चाहिए, ट्रेन चाहिए। और कमांड वाले जो हमारे जो छुटके उसमें आएंगे तो एक आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात ये क्या, वॉलंटियर्स हैं,
और सेना को भी 4 साल का मौका मिल जाएगा उनको असेस करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो ये एक तरीके से ये एक बहुत अच्छा सिस्टम निकल कर के आ रहे हैं। और युवाओं की भावना देखिए, मैं अभी भी कह रहा था, सेना को जो लोग रोजगार देखते हैं, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसा नहीं करें। ये सेवा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। और मैं कुछ चंदेक हमारे सैनिकों से भी सुन रहा था उनकी बातें। देखिए, सैनिक अधिकारी, हम लोग सब सेना में रहे हैं, आप और मैं सब जानते हैं कि सेना में बदलाव किस प्रकार किया जाता है। कभी भी भारत के किसी भी नागरिक, राजनेता, मैं सबका अभिनंदन सम्मान करता हूं कि उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया और अभी भी एक ड्यू प्रोसेस के साथ ही आया है। आप छोटे मोटे गुमराह ना करें देश के युवाओं को। और युवा देखिए, आपको अब पहले अगर 11 लाख युवाओं को मौका मिल रहा था सैनिक बोलने का, अरे सारा कोई पेंशन के लिए ही सैनिक कहलाना है? तो हमारा सिविल डिफेंस है, उसके अंदर भी इतने लोग भर्ती होते हैं, वहां जाइए। पर इसमें वो अग्निवीर आए जिनमें अग्नि है भारत मां का दीपक जलाने की और दुश्मन के दांत निकालने की, उन्हीं को स्थान मिलना चाहिए और वो ही मैं उचित मानता हूं। जी कर्नल साहब, ऐसा माना जा रहा है कि जो अग्निपथ योजना है, इससे भारतीय समाज में सेना को समझने और जानने की तथा देश की जो सुरक्षा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक तैयार किए जाने की एक रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, सब कोई भी कार्य समाज में होता है जिसको रिफॉर्म्स कहते हैं, वो हर रणनीति के तहत होता है, समय की मांग होती है, उसमें हर चीज़ वे किया जाता है। अब आपने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं पिछले 2 दिन से कहीं नहीं सुन के आया। देखिए, जब इतने सारे वो जो अपने युवा सेना में अग्निवीर जब बाहर आएंगे, समाज के किसी कोने में तो जाएंगे, और जब कोने में जाएंगे, अब क्या हो गया है कि पैन इंडिया कर रहे हैं इसको, और पैन इंडिया ओपन सिस्टम कर रहे हैं। तो जब वहां जाएंगे तो एक संदेश रहेगा, सेना को समझ पाएंगे, उनकी मजबूरियां समझ पाएंगे, ये किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और देशभक्ति का जज्बा अकेली सेना को मैं ठेका नहीं देना चाहिए, प्लीज। हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, हर व्यक्ति देशभक्त है, जहां भी है वह एक डिसिप्लिन तरीका है, एक उनको बताने का तरीका है, टीम स्पिरिट सिखाते हैं, किस तरह देश के लिए एकजुट होना है। तो वो चीजें जब समाज में आएगी। मैं आपको टोकना चाहूंगा कि जितने अग्निवीर आपने बताया कि 25% जो लोग हैं वो सेना में 15 साल के लिए रहेंगे, बाकी जो 75% हैं वो 4 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे वहाँ से। तो 75% जो अग्निवीर जब समाज में आएंगे और वो ट्रेंड हैं, तो ये एक ऐसा संदेश जताया जा रहा है कि वो जो ट्रेंड लोग हैं वो समाज में आएंगे तो अन्य समस्याएं जो समाज में हैं वो पैदा हो जाएंगी। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर कोई भी युवा इस तरह का काम नहीं कर सकता। देखिए, जवानों के लिए तो ओआर के लिए अभी आया ना साहब, हम अधिकारियों के लिए, जब मैंने आपको जो पिरामिड समझाया, जब वो पूरे सीनियर लेवल पे तो सब तैयार थे, पर वो कैप्टन की वैकेंसी नहीं भर रही थी, हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन किए, बहुत सारे इस तरह के बदलाव किए, तो अधिकारी भी तो वो बाहर आते हैं। तो ये ऐसा सोचना उचित होगा। और अगर सेना की जानकारी हमारे नागरिकों को मिलती है, तो जो लोग ऐसी जाहिर करते हैं मानसिकता, मैं उनके दिमाग को मैं कुछ पॉजिटिव नहीं मानता हूं। अरे साहब, देश का नागरिक से बड़ा कौन राष्ट्रभक्त हो सकता है? हर नागरिक बराबर राष्ट्र की चिंता करता है। सैनिक ज्यादा करेगा और क्या मजदूर जो सड़क बनाता है कम करता है? ये उचित नहीं है। हर के अंदर राष्ट्र का जज्बा है, वो जानता है मेरे देश हित में क्या है। हाँ, पॉलिटिकल कुछ नैरेटिव चलते हैं, कुछ एंटी नेशनल लोग होते हैं, कुछ देश को तोड़ने वाले लोग होते हैं, इंटरनेशनली भी हमारे देश को कमजोर करने वाली कुछ ताकतें होती हैं, उनका मुकाबला तो सदैव करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं ये जो जब समाज में आएंगे, मैं तो उनके साथ अच्छा ही संदेश देख रहा हूं। जी कर्नल साहब, कई सेवानिवृत्त जो सेना के अधिकारी हैं वो भी इस नई जो नीति है इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही जो युवा हैं वो भी कई जगह पे आक्रोश अपना जता रहे हैं इस नीति को लेकर। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसको 2 नजरिए से देखता हूं। पहला नजरिया तो है वो सेना के जो अधिकारी गण हैं, जो सेना में रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए साहब, सेना में अधिकारी आज जो हैं वो बहुत सीनियर भी है, बहुत यंग भी है, राइट? जो रिटायर हो, यंग मतलब जो 60 के आसपास है, सीनियर मीन्स जो 90 के आसपास है। अब 30 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं यूनिट में भर्ती हुआ था तो उस समय 71 वॉर के बाद के अंदर 73 से 78% सिपाही थे, और आज के दिन घट करके आंकड़ा 40% आ गया है। तो मैं मानता हूं उनके विचार उस समय से जुड़े हो सकते हैं, बट फिर भी मैं सेना के अधिकारियों से एक ही गुजारिश कर सकता हूं कि हम सब सेना के हिस्से रहे हैं और उस भारतीय सेना के रहे जहां पर देश सम्मान करता है।
तो आपके समय की दिक्कतें आज के जो अधिकारी हैं, आप देखिए इसमें जब अनाउंस किया गया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तीनों मौजूद थे डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ, और जो एक बहुत संकेत देता है कि उन तीनों की सहमति है, उन तीनों ने इसके ऊपर समर्थन किया है और सेना में ऐसे कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये बात है कि उनको ये इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप राजनीतिक मंशा से देते हैं तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूं, बड़े हैं आप सब मेरे से, कुछ मेरे से युवा भी हैं, हमको सेना के लिए कोई ऐसा कार्य, हमारे जो चीफ है उनको बोलने दीजिए, हमको चर्चा करनी चाहिए हमारे रिटायर्ड सैनिकों की, देश को कैसे चीजें बदलाव लाने की, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, युवाओं से मेरी एक छोटी सी है, देखिए जैसे मैं आपके जवाब दे रहा था सवाल के कि लोग चिंता कर रहे हैं ये गड़बड़ सिक्योरिटी थ्रेट, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं, आपको सेना में आप बताएं, आप अकेले 20 साल नौकरी करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, या अपने 4 भाइयों को भी सेना में वर्दी पहनने का सौभाग्य देना चाहते हैं, फैसला आप पर है। दूसरी बात, आप ये बताएं कि आपको सेना की जरूरत से जाना है कि आपकी जरूरत से सेना में वैकेंसी होनी चाहिए। सेना में सेना की जरूरत के हिसाब से युवा छांटने का हक होना चाहिए, और सरकार वही कर रही है जो सेना को चाहिए। अगर सेना के अंदर, क्या आप चाहते हैं, क्या देश का कोई भी नागरिक ऐसा चाह सकता है कि उसकी सेना कमजोर हो, उसकी सेना में जो उसके कमांडर्स को चाहिए वो हम उनको मुहैया नहीं कराएं? आप भी नहीं चाहेंगे। ये थोड़ा गुमराह का मामला है। सेना है, 25% में आप आइए, आप में दम है तो, और 20 साल नौकरी कीजिए, वरना 4 साल के लिए बिकॉज युवा चाहिए। और रही बात आपके भविष्य की, देखिए मैं फिर कहता हूं, सेना रोजगार की जगह ना समझिए। सेना आपको मौका देख रही है अच्छा नागरिक बनने का, आपको एक एक्सपोजर दे रही है, जितना दे सकती है सेना से इससे ज्यादा उम्मीद करना अच्छी बात नहीं होगी। लास्टली, आप लोग जो कुछ इस तरह की विरोध जता रहे, जताइए, वो आपका हक है, पर मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको सेना का इतना ही शौक है कि सारा हिंदुस्तान सेना में जाए, भाई ये फिर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। जाइए ना, सिविल डिफेंस के अंदर हमारे सेना में इतने लोग हैं, पर सैनिकों को दबाव में इस प्रकार का करना, और राजनेताओं से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा काम ना करें जिससे कि सेना कमजोर हो। बड़ी मुश्किल से तो अभी देश का हमारा सेना मजबूत हो रही है, चीन को जवाब दे रहे हैं, और आज ही गलवान दिवस है। देखिए साहब, आज गलवान दिवस है, और गलवान के दिन हमारे उन्हीं वीरों ने चीन को जवाब दिया था। ये रिफॉर्म्स की बदौलत हुआ है। तो कृपया करके आप समझे, आपका प्यार सदैव सैनिकों के साथ है, और सरकारें इसमें ज्यादा नहीं कर रही हैं, ये हमारी पॉलिसी के तहत है। जी कर्नल साहब, विरोध करने वाले जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो 75% जो युवा हैं, जो 4 साल के बाद में जिन्हें सेना से रिटायर किया जाएगा, उन्हें सरकार ने समायोजित करने की बात कही है। तो ये किस तरह से सरकार ने कहाँ पे समायोजित करेगी? मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज पे पॉजिटिवली दिया है, और युवाओं को उसी तरीके से देखना चाहिए। एक बात बताओ भाई साहब, हमारे भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, महिलाओं की भी हमारी अपेक्षा बढ़ गई, तो क्या 130 करोड़ को सेना में लेगी क्या वो? और जिनको मौका दे दिया, तो जैसे मैंने बताया, सेना की रिक्वायरमेंट यंगर पीपल है। मैं एक सेना का अधिकारी था, और मैं आपको बता सकता हूं, हर साल जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, वो भी तो बाहर आते हैं, वो भी तो जीवन जी रहे हैं, और बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं कैप्टन सो एंड सो। तो आप भी कल कहेंगे मैं अग्निवीर हूं, उस नजरिए से देखना चाहिए। और आपको 10वीं से 12वीं पास होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, आपको लोन की व्यवस्था की जा रही है, जैसा मैं, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप सिर्फ देश सेवा में जिस तरह जाते हैं, अपना मुराल ऊंचा रखें, और गुमराह होने की कहीं जरूरत नहीं है। और फिर भी साहब, अगर नहीं आपको कहीं सरकार एडजस्ट कर पाई तो क्या गम है। सेना में तो आप एक कुछ सीखने गए थे ना, डिसिप्लिन सीख के आए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, सम्मान लेके आए, और सम्मान से बड़ी क्या बात होती है, मैं ऐसा मानता हूं। और ये सब चीजें सेटल हो जानी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। और युवा देश का समझता है साहब, युवा जानता है, पर उसकी मजबूरी है, वो भी चाहता है परमानेंट मेरा जॉब हो, बट एट द एंड ही नोज कि जब अधिकारियों को हम छटनी करते हैं, एसएस ऑफिसर्स को, तो जवानों का करना भी लाजमी है, और कोई बुरी बात नहीं है। जी कर्नल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जो युवा साथी हैं उनको इस योजना के बारे में, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में इतना विस्तार से बताया आपने, और साथ ही जो उनके मन में शंकाएं थी उनका आपने इस तसल्ली से समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।